बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। इफ़ पी गिवन है p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, क्यू गिवन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी एंड आर गिवन है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देन हमने फाइंड करना है वन बाई वन। हमने p और q को फाइंड करना है, यानी कि p को q से मल्टीप्लाई करना है। बाद में हमने फाइंड करना है क्यू को आर से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह पी आर फाइंड करना है एंड हमने फाइंड करना है पी क्यू आर। बाद में हमने लास्ट में तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो वन बाय वन हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पी क्यू फाइंड करने के लिए हम पी एंड क्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पी हमारे पास क्या गिवन है, पी गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी। तो पी की जगह हमने पी की वैल्यू डाल दी एंड इसको हमने मल्टीप्लाई करना है क्यू से। क्यू गिवन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। तो वही हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ करना है। फर्स्ट वैल्यू लेंगे, नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में सेकंड वैल्यू लेंगे, उसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर लिया, नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उससे हमने मल्टीप्लाई करने के लिए 7 अभी लिख दिया। इसी तरह अब ये इसका सेकंड एलिमेंट ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। इसको भी अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमने अभी इनको लिख लिया है। अब हम इनको वन बाय वन मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर जब इस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स अलग है वाई अलग है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लेंगे, वाई स्क्वायर वैसे ही लिख लेंगे, बस ये आपस में मल्टीप्लाई होकर साथ एक दूसरे के जुड़ गए हैं, ठीक है। अगर ये एक जैसे वेरिएबल्स होते तभी हम इनकी पावर को ऐड करके लिखते, ठीक है। अलग अलग वेरिएबल हैं, एक्स अलग है वाई अलग है, तो दोनों की पावर को हमने ऐड नहीं करना, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह माइनस का साइन डालेंगे। अब इस एक्स स्क्वायर को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर एक्स वाली एक वैल्यू है, एक ये एक्स है और एक ये एक्स है, तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और जी को इसके साथ ही वैसे ही लिख देना है, ठीक है। अब इस पे पावर है 2, एक्स स्क्वायर है, और इस पे क्या है, पावर 1 है। तो ये इन दोनों की पावर कंबाइन हो जाएगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये दोनों आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हो गए और जी इनके साथ लग जाएगा। तो ये तो हमने इस वैल्यू मल्टीप्लिकेशन कर लिया। नेक्स्ट अब हम y और z को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। वन बाय वन दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए y एंड z, इसके बाद पहले हमारे पास साइन क्या है, माइनस है, तो अंदर वाली वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज करने हैं, याद रखिएगा। तो इनके जो जो आंसर आएंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखें जब वाई जी इस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई के साथ आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। वाई पे यहाँ 1 पावर है और यहाँ 2 पावर है, तो ये वाई 3 बन जाएगा और जी हम इसके साथ वैसे ही लगा देंगे। अब देखें ये प्लस का था वाई स्क्वायर, तो जब इसका हम आंसर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो आंसर माइनस का होगा। इसी तरह अब इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाई है और यहाँ वाई नहीं है, ठीक है। यहाँ जी है, यहाँ जी है, तो जी से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि जी जैसी वैल्यू यहाँ पर एक जी है, ठीक है। यहाँ एक्स नहीं है, तो एक्स और वाई वैसे लिख लेंगे, हम जी को जी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ एक्स वाई वैसे लिख लिया। जब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तरतीब हमने दे के लिखनी है। जैसे अल्फ़ाबेट्स में पहले एक्स आते हैं, बाद में वाई आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जी आता है, तो इसी तरह हमने एक्स लिख लिया, फिर वाई लिख लिया, एक्स वाई हो गए। अब जी एंड जी को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। जी 1 टाइम्स एंड यहाँ पर भी जी 1 टाइम्स है, जी पे पावर 1 है, जी पे पावर 1 है, तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगी। इसका साइन क्या था, माइनस का था, तो इसका जब इस माइनस की वजह से ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल और कोई भी पावर एक जैसी नहीं है जो हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखें। तो यहाँ तक हमने आगे इसको स्टॉप कर देना है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर पी एंड क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम हम अब हमने क्या करना है, क्यू और आर को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्यू वाला पोलिनोमियल लिखा एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया आर से। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू ली, नेक्स्ट पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया एंड नेक्स्ट हमने सेकंड वैल्यू ली, नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वैसे लिख देंगे, ये वाई पावर 2 और वाई पावर 1 कितना हो जाएगा, वाई 3, और ये वाला माइनस वैसे लिखेंगे। इस तरह अब यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करने हैं। एक्स और जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जी 3 हो जाएगा एंड एक्स को हमने वैसे ही साथ लगा देना है। इसी तरह इस माइनस की वजह से यहाँ साइन चेंज होकर ये प्लस का बन गया, ठीक है।
अब यहाँ एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई जी साथ लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन उन जैसे और कोई वैल्यूज़ नहीं थे और कोई वेरिएबल्स नहीं थे तो हमने उनको वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ तक आके ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी वेरिएबल या कोई भी पावर एक जैसी नहीं है जिनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो क्यू आर का आंसर हमारे पास ये आ गया है। ओके, तो नेक्स्ट हम पी आर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने पी पॉलिनोमियल लिखा है, यानी कि पी की वैल्यू लिखी और यहाँ पर आर की वैल्यू लिखी। वही हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू लेनी है पी की, इस फर्स्ट वाली वैल्यू को लेंगे, नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इस सेकंड वैल्यू को लेंगे और इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने फर्स्ट वैल्यू ली, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई की, सेकंड वैल्यू ली, नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई की। अब हम इनको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा। जब ये एक्स स्क्वायर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स वन एक्स क्यूब बन जाएगा, पावर 3 हो जाएगी एंड वाई वैसे ही लगा लेंगे। इस तरह वाई जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई जी क्यूब बन जाएगा, ये जी और ये जी स्क्वायर जी क्यूब हो जाएगा। इस तरह यहाँ बाहर माइनस है तो इसके साथ माइनस आएगा और ये साइन चेंज होकर ये भी प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं ना। तो अब हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ y और y एक जैसे हैं तो वाई स्क्वायर बन जाएंगे और एक्स जी अकेले अकेले हैं तो इनको हमने साथ लगा दिया। लिखना हमने तरतीब से है, जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, लाइक जैसे ABC में तरतीब है, x पहले आता है, y बाद में आता है, z उसके बाद में आता है। तो आपने कोशिश करनी है इनको तरतीब दे के लिखना है। तो यहाँ तक आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया एंड मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये आपका आंसर आ गया है। ओके जी, फोर्थ पार्ट देख लें, यानी कि नेक्स्ट जो आपने फाइंड करना है वो है पी क्यू आर। पी क्यू एंड आर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, अगर आप पहले पी क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो उसका आंसर आएगा उसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो इससे पहले हम पी एंड क्यू को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड कर चुके हैं। तो हम पी एंड क्यू का जो आंसर हमने निकाला है हम वही यूज़ कर लेंगे, पी एंड क्यू का जो हमने इससे पहले आंसर निकाला है। बट अगर आपको एग्ज़ाम्स में या अलग से जब भी क्वेश्चन गिवन हो, जब आपको सिर्फ पी क्यू एंड आर ही फाइंड करना हो, क्योंकि यूँ तो नहीं गिवन होगा ना, पहले आपको पी क्यू फाइंड करने के लिए कहा गया होगा और बाद में ये वाला पार्ट भी गिवन होगा। हो सकता है आपको यही पार्ट गिवन हो और आपको पी क्यू एंड आर को फाइंड करना हो, तो आप पी क्यू को मल्टीप्लाई करोगे, उसका आंसर फाइंड करके फिर यहाँ पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो हम अगेन फाइंड नहीं करेंगे, उसी को हम यूज़ कर लेंगे। पी एंड क्यू का जो हमने आंसर फाइंड किया मल्टीप्लाई करके वो हम यहाँ यूज़ करेंगे और वो हमारे पास आया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स थ्री जी माइनस वाई थ्री जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर। तो ये हमने पी क्यू का आंसर डाल दिया एंड आर की जगह हमने आर की वैल्यू लिख ली। अब देखिए, अब हम इस वैल्यू को पहले लिख देते हैं और इसको बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 मल्टीप्लाई 5 करें या 5 मल्टीप्लाई 4 करें, आंसर आपका 20 ही आएगा। तो जगह आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। वही हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू लेंगे, नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वैल्यू लेंगे, नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने फर्स्ट वैल्यू ली, नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट लिख ली, इस तरह सेकंड वैल्यू ली यहाँ पर और नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट लिख ली। यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं थी तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी स्क्वायर जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जी वाली कोई वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और जी स्क्वायर इसके साथ अटैच हो जाएगा, जी स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। इस तरह जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी के साथ हो जाएगा, जी थ्री हो जाएगा और एक्स थ्री वैसे ही। इस तरह जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी के साथ हो जाएगा, जी थ्री हो जाएगा, यहाँ जी वन है और ये जी टू, जी थ्री हो जाएगा और ये वाई थ्री वैसे ही। इस तरह जब जी इस लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी फोर हो जाएगा और ये शुरू वाले एक्स वाई वैसे ही। इनके साइन हमने यही रखने हैं कि इससे पहले प्लस का साइन है, मतलब कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, तो इसके साइन हमने वही रखने हैं। बट यहाँ पर अब देखें, जब हम इस एक्स वाई को नेक्स्ट पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पहले माइनस का साइन है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो वैल्यू प्लस की थी उसका आंसर माइनस का होगा और जो माइनस की थी उसका आंसर प्लस का होगा। तो जब हम इस एक्स वाई को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स से हो जाएगा एक्स थ्री बन जाएगा, वाई वाई से हो जाएगा वाई थ्री बन जाएगा। ये प्लस का था, इसका आंसर माइनस का होगा। इस तरह अब इसको नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स एक्स के साथ हो जाएगा, ये एक्स है और ये एक्स थ्री एक्स फोर हो जाएगा, वाई और जी एज इट इज़ हमने लिख लेने हैं। तो नेक्स्ट हम इस वैल्यू को अब इस थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वैसे ही आ जाएगा, वाई के साथ हो जाएगा, वाई और वाई थ्री वाई फोर हो गया एंड जी हमने वैसे ही लिख दिया। इसका साइन माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, इस माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाने हैं, तो ये माइनस का था प्लस का आ गया। इस तरह भी एक्स वाई इस लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स एक्स से होगा, वाई वाई से होगा और जी वैसे ही लिख देंगे। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, वाई वाई से होगा वाई स्क्वायर एंड जी एज इट इज़ जी स्क्वायर।
एंड इसका साइन हमने चेंज करके माइनस का कर दिया। तो यहाँ तक हमने आगे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखें ये एक जैसी वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र, ये एक जैसी वैल्यूज़ हैं बट इनके साइन डिफरेंट्स हैं। ये प्लस में है, कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो दो एक जैसी वैल्यूज़ हों और इनके साइन डिफरेंट हों, वो आपस में हो जाती हैं कैंसिल, यानी कि उनका आंसर आपस में ज़ीरो हो जाता है। तो ये दोनों तो हो जाएंगी कैंसिल। मज़ीद हमारे पास क्या बच जाएंगी, ये बाकी वैल्यूज़ बच जाएंगी। अब इनको हम ज़रा सा तरतीब दे के लिख लेते हैं कुछ इस तरह से कि जो 3 टर्म्स वाले हैं जिनमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको हम शुरू में लिख लेंगे, और जो 2 वाले हैं, जैसे ये 2 वाले हैं, ये 2 वाले हैं और ये 2 वाले हैं, इनको हमने बाद में लिख लिया। तो पहले हम इस x4y z को यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह x y4z इसको हमने यहाँ लिख लिया, इस तरह x y z4 इसको हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो ये तीनों हो गए, ये हमने यहाँ लिख ली। इस तरह बाकी बची वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख ली, ठीक है। इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बुक में जो आंसर दिया हो इस आंसर से मैच करने के लिए हमने इनको कुछ इस तरह से ही तरतीब दे दी है। अदरवाइज़ आप इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ये तरतीब आपने क्यों दी, आखिर ऐसे ही आपने इसको क्यों लिखा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ एक x है, ठीक है, यहाँ x 4 टाइम्स है और यहाँ y z है, यहाँ x है, y 4 टाइम्स है और z है, यहाँ x y है और z 4 टाइम्स है। तो तीनों में क्या कॉमन है, x भी कॉमन है, y भी कॉमन है, z कॉमन है, तीनों में x आ रहा है। देखिए यहाँ 1 टाइम्स x है, यहाँ 1 टाइम्स x है और यहाँ तो वैसे भी 4 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स y है, यहाँ तो 4 टाइम्स वैसे भी y है, ठीक है। तो 1 अलग हो सकता है और यहाँ 1 टाइम्स वैसे भी y है। इस तरह यहाँ 1 टाइम्स z है, यहाँ 1 टाइम्स z है और यहाँ 4 टाइम्स z है। तो इन तीनों में x y और z तो कॉमन है, तो इनको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, इनको कॉमन ले लेंगे। तो इन तीनों में से जब हम x y और z बाहर कॉमन ले लेंगे, निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, जब इस वैल्यू में से x y z बाहर कॉमन गया तो y z तो वैसे ही चला गया ना, थे ही 1 टाइम्स, तो ये तो वैसे ही चले गए, ये ख़त्म हो गए। x भी इसमें से एक निकल गया, तो ये क्या बच गया, x3 बच गया। इस तरह जब इसमें से x y z चला जाएगा, x और z तो थे ही एक टाइम्स ना, ये बाहर जब चले गए तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें से एक y भी बाहर जब कॉमन चला गया तो यहाँ y3 बच जाएगा, तो यहाँ y3 बच जाएगा और इसका प्लस वाला साइन वैसे ही, ठीक है। समझ में आ रही है ये कैसे हो रहा है। इस तरह नेक्स्ट में x y और z अगेन बाहर अगर कॉमन गए तो x और y तो वैसे ही 1 टाइम से ये बाहर गए और एक टाइम z भी बाहर गया, तो z 3 टाइम्स हमारे पास यहाँ बच गया, तो z3 यहाँ हमारे पास बच गया। इस तरह नेक्स्ट ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनके आप सिर्फ माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस जब हम इनके कॉमन लेंगे तो इनके सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब हम माइनस को खोलते हैं तब भी साइन चेंज होते हैं और जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तब भी साइन चेंज हो जाते हैं। बाकी सारे आपने वैसे ही लिख लेनी है, ठीक है। सारे वेरिएबल्स उनकी पावर्स वैसे ही लिख लेनी है और फर्दर यहाँ और कोई काम नहीं करना। तो जब इसका भी आपने माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो गया, तो ये जो सारे माइनस के थे ये सारे हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि बाहर आपने माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ तक आके ये आपका आंसर आ गया है। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।